अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अददों के इल्म इस टॉपिक पर पहले ही हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें बुनियादी बातें बताई गई थी, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वाली वीडियो में हम स्क्रीन पर मौजूद अददों के इल्म से ही मुताल्लिक़ जो उन्वानात दिए गए हैं उनको समझेंगे और ये देखेंगे कि इस तरह के सवालात कैसे हल किए जाते हैं, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी कुछ सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है सईद खान और इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टीईटी एंड सीटीईटी में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, दो आदाद के दरमियान तबई आदाद, जुफ्त आदाद और ताक आदाद मालूम करना। मिसाल क्या है, 21 से 55 तक कितने तबई आदाद, जुफ्त आदाद और ताक आदाद है मालूम कीजिए। तो 21 से 55 तक, तो तबई आदाद मालूम करना है, टोटल जुफ्त आदाद कितने हैं मालूम करना है, और टोटल ताक आदाद कितने हैं ये मालूम करना है। तो तबई आदाद मालूम करने का फॉर्मूला ये है कि आपके सवाल में जो बड़ा अदद दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर है 55, उसमें से छोटे अदद को आप तफरीक कीजिए और उसमें मज़ीद एक का इजाफ़ा कर दीजिए। ठीक, तो 55 में से अगर 21 जाते हैं तो ये बचेगा आपका 34, और इसमें जब आप एक जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 35, यानी कि 55 से 21 के दरमियान में कुल तबई आदाद 35 है। अब जुफ्त व ताक अदद कैसे मालूम करें? तो इसके लिए जो आपका तबई अदद आया है, यानी जैसे 35 आया है, उसको 2 से तकसीम कर दीजिए। ठीक, और ताक अदद के लिए भी यही है कि जो आपका तबई अदद आया है उसको 2 से तकसीम कर दीजिए। ठीक, बात आधी ना सुने, हल पूरा देखना। 35 से तकसीम आप 2 करें तो ये आपका आंसर होगा 14.5। ठीक, सॉरी 17.5 यानी 17.5। तो 17.5 को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 17 ही यहाँ पर लिखा जाएगा। सेम इसी तरह से ताक अदद में भी 17 लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में दोबारा देखना है कि ये जो दो आदाद दिए गए हैं ये क्या दोनों आदाद ताक है? तो जवाब है कि दोनों आदाद ताक है। यहाँ पर इस वाली कंडीशन में जब दोनों अदद ताक हो तो यहाँ पर जो हम कुल ताक अदद मालूम कर रहे हैं इसमें मज़ीद एक का इजाफ़ा कर दिया जाएगा, यानी आपके कुल ताक अदद हो गए 18। इसके बरखिलाफ़ अगर यहाँ पर सवाल में आपके दोनों जुफ्त अदद दिए जाते, दोनों भी जुफ्त अदद दिए जाते, तब आप जुफ्त अदद में मज़ीद एक का इजाफ़ा करते। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर एक ताक अदद एक जुफ्त अदद, चाहे वो पहला हो या दूसरा, इस तरह से हो तो ना जुफ्त आदाद कुल जुफ्त अदद में जमा एक की जाती है और ना कुल ताक अदद में जमा एक की जाती है। चलिए दूसरा देखते हैं, आदाद का मजमा मालूम करना। मिसाल दी है कि 22 से 96 इन आदाद का मजमा मालूम कीजिए। असल में ये मिसाल इजमाली लिखी हुई है समझने के लिए बस। असल सवाल ये है कि 22 से 96 के दरमियान कुल तबई आदाद का मजमा मालूम कीजिए। 22 से 96 के दरमियान कुल ताक अदद का मजमा और कुल जुफ्त अदद का मजमा मालूम कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर हमारा सवाल हल करने का असल फार्मूला ये है जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तबई आदाद का मजमा बराबर होता है पहला तबई अदद जमा दूसरा या आखिरी तबई अदद बटे 2 ज़रब कुल तबई आदाद। यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी कुल तबई आदाद मालूम करने की, इसलिए पहले यहाँ पर ही लिख लिया कि हमको पहले कुल तबई आदाद मालूम करना है, कुल जुफ्त अदद मालूम करना है और कुल ताक अदद मालूम करना है। ठीक है, तो कुल तबई आदाद हमने अभी पहले ही देखा किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं बड़ा वाला अदद यानी कि 96, आखिरी अदद, और जो पहला अदद दिया है 22 उसको तफरीक कर दिया गया, उसमें जमा करेंगे 1, तो ये आपका होगा 74, और इसमें जमा करेंगे 1 तो हो जाएगा 75। ठीक, अब यहाँ पर जुफ्त अदद मालूम करने के लिए आपको पता है कि जो तबई अदद आया उससे आप बटे 2 कर देंगे। ताक अदद के लिए आपको पता है कि जो तबई अदद आया उससे आप बटे 2 कर देंगे। तो 75 बटे 2 कितना होगा 37। ठीक है, 37.5, लेकिन 0.5 यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। सेम यहाँ पर भी आपका क्या होगा 37.5। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे दोनों आदाद कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों आदाद हमारे जुफ्त है। जब दोनों आदाद जुफ्त है 22 भी और 96 भी,
तो हम कुल जुफ्त आदाद में जमा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 38। अब हमारा जवाब सही हुआ कि 22 से 96 के दरमियान में कुल तबई आदाद 75 है, कुल जुफ्त आदाद 38 है और कुल ताक अदद 37 है। ठीक, अब हम मालूम करेंगे ये इन तबई आदाद का मजमुआ, यानी कि जो 75 तबई आदाद है ना 22 से 96 के दरमियान में, इनका मजमुआ कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि तबई आदाद का मजमुआ बराबर होता है पहला तबई अदद जमा आखिरी तबई अदद बटे 2 ज़रब कुल तबई आदाद। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास पहला तबई आदद क्या है। पहला तबई अदद है 22। आखिरी तबई अदद क्या है, वह है 96 बटे 2 ज़रब कुल तबई आदाद। कुल तबई आदाद कितने आए हमारे 75। ओके, तो जमा करते हैं इनकी, ये हो जाएगा 8 और ये 11 बटे 2 ज़रा 75, 2 5 10 और 59 इंटू 75। इसका अगर हम इक्वल करें तो ये हमको मिलता है 4425, यानी कि 4425। ठीक, यानी कि 22 से 96 के दरमियान में जितने तबई आदाद है उनका अगर मजमुआ किया जाए तो वो कितना आएगा 4425। अब देखते हैं कुल जुफ्त आदाद का मजमुआ कैसे निकाला जाता है। तो कुल जुफ्त आदाद का मजमुआ निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है। फार्मूला क्या है, पहला जुफ्त अदद, तो पहला जुफ्त अदद है 22 ही है और आखिरी जुफ्त अदद वो 96 ही है, बटे 2 करेंगे और ज़रा कुल जुफ्त आदाद, कुल जुफ्त आदाद कितने हासिल हुए थे, देखो ज़रा कुल जुफ्त आदाद कितने हासिल हुए थे हमको, ये हुए थे 38। ठीक, तो यहाँ पर हम ज़रब कर दें कुल जुफ्त आदाद से, यानी कि 38 से। तो इसका हल यहाँ पर आपका आया था 59 और यहाँ पर रहेगा 38। तो 59 इंटू 38 आपका होता है 2242, यानी कि 2242। ठीक है, अगला कुल ताक अदद कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए भी फार्मूला यही है। फार्मूला क्या है, ताक अदद का मजमुआ, यानी पहला ताक अदद, तो 22 और 96 के दरमियान पहला ताक अदद होगा आपका 23। ठीक, और आखिरी ताक अदद आपका होगा 95 और आप करेंगे बटे 2 ज़रब कुल ताक अदद कितने थे हमारे पास, वो थे 37। ठीक, तो ये हो रहा था हमारा 59 इंटू 37। तो जब इसको हल करोगे आप तो आपको मिलेगा 2183, यानी कि 22 से 96 के दरमियान में कुल ताक अदद का मजमुआ है 2183 और 22 से 96 के दरमियान में कुल जुफ्त अदद का मजमुआ है 2242 और 22 से 96 के दरमियान में कुल तबई अदद का मजमुआ है 4425। ठीक, यहाँ पर ख़ास तौर पर ज़ाब्तों में ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़ाब्ते आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और बहुत आसान है कि तबई अदद का जब मजमुआ निकाल रहे हैं तो पहला तबई अदद जमा आखिरी तबई अदद बटे 2 ज़रब कुल तबई अदद। जब जुफ्त अदद का मजमुआ निकाल रहे हो तो पहला जुफ्त अदद जमा आखिरी जुफ्त अदद बटे 2 ज़रब कुल जुफ्त अदद। ठीक, लेकिन यहाँ पर ध्यान में आपको ये रखना है कि पहला जुफ्त अदद कौन सा है, आखिरी जुफ्त अदद कौन सा है। अगर जैसे यहाँ पर इस वाले सवाल में आपको 22 और 96 दिया था, ठीक है, 22 और 96, हो सकता है किसी और सवाल में आपको 21, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए 21 और 96 दिया जाता। ठीक, तो इस वक्त आप पहला जुफ्त अदद जो लेते वो 21 के बाद आने वाला यानी कि 22 आप लेते। ठीक, और आखिरी जुफ्त अदद आपको आप 96 ही लेते। ठीक है, इस पर ज़रा ध्यान रखें। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2014 का जो टीटी इम्तिहान था इसका क्वेश्चन नंबर 92 लिया गया है। देखिए सवाल क्या है, 13 ता 88 इन आदाद में जुफ्त और ताक अदद के मजमुए का फ़र्क कितना होगा। यानी कि इस सवाल में आपको जुफ्त अदद का मजमुआ पहले निकालना पड़ेगा, ताक अदद का मजमुआ निकालना पड़ेगा और उन दोनों मजमुए का आपको फ़र्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है कुल तबई अदद की, जुफ्त अदद की और ताक अदद की। तो कुल तबई अदद कैसे निकालते हैं हम, जो बड़ा अदद है उसमें से नफ़ी कर दीजिए छोटे अदद को और उसमें मज़ीद 1 का इजाफ़ा कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा आपका 75 जमा 1 यानी 76। ठीक, कुल जुफ्त तादाद 76/2। ठीक है, तो 76/2 कितना होगा? 38। यहाँ पर भी 76/2 यानी 38। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों अदद ताक है या जुफ्त है, तो एक अदद ताक है एक अदद जुफ्त है, तो इसकी वजह से ना इसमें एक का इजाफा होगा और ना इसमें एक का इजाफा होगा, यानी 13 था 88 में कुल तब अदद तो 76 हो गए, कुल जुफ्त अदद 38 और कुल ताक अदद जो है 38। अब यहाँ पर मैंने रिवीजन के लिए दोबारा से फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया हूँ। ठीक है, तो चलो मालूम करते हैं जुफ्त अदद का मजमुआ। ठीक है, जुफ्त अदद क्या है हमको, आदात क्या है हमको 13 और 88 बराबर। अब यहाँ पर फॉर्मूले में हम रखेंगे पहला जुफ्त अदद। पहला जुफ्त अदद 13 के बाद होता है 14 जमा आखिरी जुफ्त अदद, आखिरी जुफ्त अदद तो 88 खुद जुफ्त अदद है बटे 2 ज़रब कुल जुफ्त आदात, तो कुल जुफ्त आदात आपके कितने हैं? 38 है। जो आप इसको हल करोगे तो 14 और 88 ये होगा आपका 102/2 ज़रब 38 और ये होगा आपका, इसका हल आएगा 1938। ठीक है, तो जुफ्त आदात का मजमुआ 13 से 88 के दरमियान जुफ्त आदात का मजमुआ आपका कितना हो गया? 1938। इसको यहाँ लिख लीजिए 1938। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब ताक अदद का मजमुआ, ताक अदद का मजमुआ क्या है? पहला ताक अदद जो कि 13 खुद है, आखिरी ताक अदद 88 से छोटा यानी कि 87। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 इनटू कुल ताक अदद कितने हैं हमारे पास? वो 38 है। अगर इसको हल करें तो ये होगा आपका 100/2 ज़रब 38। ठीक है, और इसका हल आएगा टोटल 1900। ठीक है, 1900। अब हमको मिला यहाँ पर जुफ्त अदद का मजमुआ यानी कि सम ऑफ इवन नंबर। जुफ्त अदद का मजमुआ आपका कितना हो गया? 1938। और ताक अदद का मजमुआ सम ऑफ ऑड नंबर ये आपका है 1900। इसमें से इसको तफरीक कर दीजिए, टोटल आएगा 38। ठीक है, तो ये 38 ही इन दोनों आपका जो है वो 38 ही आंसर रहेगा कि जुफ्त और ताक अदद के मजमुए का फ़र्क 38 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल डाला हुआ है TT 2015 से, क्वेश्चन नंबर 92। सवाल क्या है? 52 ता 115 इन आदाद में जुफ्त ताक अदद के मजमुए का फ़र्क कितना होगा? जैसे पहला सवाल था वैसे ही सेम सवाल है। ठीक है, तो हम पहले कुल तबई आदाद, कुल जुफ्त अदद, कुल ताक अदद निकालेंगे। कुल तबई आदाद 115 नफ़ी 52 जमा 1, तो ये होगा 64। ठीक, कुल जुफ्त आदाद 64/2 यानी 32। कुल ताक अदद यानी 64/2 ये भी 32। ठीक है, अब यहाँ पर किसी में भी एक जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ना जुफ्त में ना ताक में, क्योंकि सवाल में दिया हुआ आदत एक जुफ्त है और एक ताक है। आगे बढ़ते हैं। जुफ्त आदाद का मजमुआ। जुफ्त आदाद का मजमुआ क्या होता है? पहला जुफ्त अदद जमा दूसरा जुफ्त अदद। पहला जुफ्त अदद क्या है हमारे पास? वो है 52। ठीक है, सॉरी दूसरा नहीं, आखिरी जुफ्त अदद। आखिरी जुफ्त अदद क्या रहेगा हमारे पास? 114, और उसको हम बटे कर देंगे 2 से और ज़रब करेंगे कुल जुफ्त आदाद से। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो हल करने के बाद ये आपको मिलेगा 2656। वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 2656 यानी कि 52 ता 115 के दरमियान में मौजूद जुफ्त तादाद का मजमुआ कितना हो गया? 2656। आगे बढ़ते हैं, कुल ताक अदद मालूम करते हैं। ताक अदद, तो कुल ताक अदद के लिए फार्मूला क्या बताया गया था? पहला ताक अदद तो 52 तो ताक नहीं है, उसके बाद वाला पहला ताक होगा आपका 53। ठीक है, आखिरी ताक अदद, आखिरी ताक अदद 115 खुद होगा बटे 2 ज़रब कुल ताक अदद ये जो आया हमारा यहाँ पर 32। ठीक है, अब जब इसको हल करोगे तो इसका आपका आंसर आएगा 2720। ये हो गया आपका कुल ताक अदद। अब सवाल में पूछा था कि इनके मजमुओं का फ़र्क ये है आपका
जुफ्त आदात का मजमुआ, ये है आपका ताक अदद का मजमुआ, और आपको बताना है इन दोनों के मजमुए का फ़र्क। इन दोनों के मजमुए का फ़र्क यानी यहाँ पर आप लिखो 2720 नफ़ी 2656, ठीक है। तो ये आपका आएगा 64, ठीक। तो यहाँ पर आपका जवाब आ गया 64, ठीक है। यानी कि 52 तक 115 इन आदाद में जुफ्त और ताक अदद के मजमुए का फ़र्क कितना होगा? 64। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मुतवातिर आदत मालूम करने का उसूल क्या है, और यहाँ पर एक मिसाल ली है, उस मिसाल को भी समझते हैं, ठीक है। तो मुतवातिर आदत मालूम करने का उसूल में ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए x कोई ताक अदद है, और आपसे पूछा कि इसके बाद का मुतवातिर आने वाला ताक अदद कौन सा है, ऑड नंबर मुतवातिर आने वाला, ठीक है। तो आप करोगे x जमा 2, ठीक। इसी तरह से आपसे पूछा है कि x कोई ताक अदद है, और उसके बाद का आने वाला मुतवातिर जुफ्त अदद इवन नंबर कौन सा है, तो आप लिखोगे x जमा 1, ठीक है। फ़र्ज़ कर लीजिए y कोई जुफ्त अदद है, और आपसे पूछा कि इसके बाद का आने वाला मुतवातिर जुफ्त अदद यानी कि इवन नंबर कौन सा है, तो आप वहाँ पर करोगे y जमा 2। और पूछा कि y एक जुफ्त अदद है, इसके बाद का आने वाला मुतवातिर ताक अदद कौन सा है, तो आप वहाँ पर करोगे y जमा 1, ठीक है। मैं ये ऑड इवन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर ये ले लिया हो। अब आते हमारी मिसाल की तरफ। ये कुछ उसूल है, बहुत बुनियादी, बहुत बेसिक से, इसको याद रखना। मिसाल में दिया है कि 3x जमा 5 एक ताक अदद है, इसके बाद आने वाला मुतवातिर ताक अदद कौन सा होगा? बहुत आसान है। 3x जमा 5 ये एक ताक अदद है, इसके बाद आने वाला मुतवातिर ताक अदद कौन सा रहेगा? तो इसके बाद आने वाला मुतवातिर ताक अदद रहेगा, इसमें जमा 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x जमा 7। बस आपका यही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी मुतवातिर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर सवाल लिए गए हैं। ये मुतवातिर अदद मालूम करने का उसूल पढ़े ना हमने, यहाँ पर इसी के ऊपर सवाल लिया गया है। ये सवाल आया था TET 2013 में, क्वेश्चन नंबर 104 था। अगर x/15 एक ताक अदद है, तो इस अदद के बाद तरतीबवार आने वाला 13वां जुफ्त अदद कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, अदद है x/15, इसके बाद ये एक ताक अदद है, इसके बाद तरतीबवार आने वाला 13वां जुफ्त अदद। तो पहले तो x/15 ये एक ताक अदद है, हमको पहला जुफ्त अदद चाहिए, तो ताक के बाद पहला जुफ्त अदद होगा x/15 जमा 1, ये है आपका पहला जुफ्त अदद। दूसरा जुफ्त अदद क्या होगा? x/15 जमा 3। तीसरा क्या होगा? x/15 जमा 5। चौथा क्या होगा? x/15 जमा 7, ठीक है। इस तरह से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। हमको चाहिए 13वां, ठीक है। यहाँ पर 13वां जुफ्त अदद जो आपको हासिल होगा वो होगा x/15 जमा 25। वो ऐसा इसलिए हुआ है कि पहला जो जुफ्त अदद है वो तो इस तरह शॉर्ट यहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल की गई है कि पहले के लिए 1, दूसरे के लिए इसको ज़रब किया गया 2 से, और उसमें से माइनस किया गया 1, ठीक। तो आया 3, यानी 2 दूनी 4 नफ़ी 1। तीसरे के लिए 3, तीसरे नंबर को ज़रब किया गया 2 से, और फिर किया गया नफ़ी 1, तो 3 दूनी 6 नफ़ी 1 5। तो यहाँ पर ये 5 लिखा गया, यहाँ पर ये 3 लिखा गया। और फिर चौथे के लिए 4 ज़रब 2 नफ़ी 1, तो ये 4 दूनी 8 नफ़ी 1 7 हो गया, यहाँ पर 7 लिखा गया। तो इसी ट्रिक की बुनियाद पर 13वां, तो 13वें के लिए डॉट डॉट चलता रहेगा आपका। तो 13वें के लिए रहेगा 13 ज़रब 2 नफ़ी 1, तो 13 दूनी 26 नफ़ी 1 कितना होता है? 25, इसलिए यहाँ पर हमने लिया 25। तो आपका जवाब है कि x/15 ताक अदद है, तो इसके बाद तरतीब पर आने वाला 13वां जुफ्त अदद जो रहेगा वो रहेगा x/15 जमा 25। ये है आपका जवाब, ठीक है। सवाल समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल भी मुतवातिर अदद मालूम करने वाला है। सवाल क्या है? तरतीबवार 10 जुफ्त आदाद का मजमुआ 870 है, तो इसमें 8वें और 7वें आदाद की जमा क्या होंगी, ठीक है। अब ये सवाल कैसे हल किया गया? तरतीबवार 10 जुफ्त आदाद का मजमुआ, तो देखिए पहला जुफ्त अदद होगा आपका x,
दूसरा होगा x जमा 2, तीसरा होगा x जमा 4, ये x जमा 6, x जमा 8, x जमा 10 और x जमा 12, x जमा 14, x जमा 16 और ये x जमा 17। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। ठीक है, दोबारा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनकी जमा कर दीजिए तो जो है आपका 10x जमा ये है आपका 90, तो 10x जमा 90 बराबर है 870। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10x और इस 870 से इस 90 को यहाँ लेकर जाएंगे हम, ये हो जाएगा नफ़ी 90, तो 870 नफ़ी 90 होता है 680 और यहाँ पर ये x रहेगा और ये 10 यहाँ से 680 के बटे में चला जाएगा, तो 600, तो ये हो जाएगा 680 बटे 10, ये कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 68। ठीक है, x बराबर 68। तो आप चाहे तो गिनते ऐसे लिख लीजिए 68, फिर 68 के बाद 70, 72, 74, इस तरह से लिख लीजिए। या आप चाहे तो यहाँ पर 7वें और 8वें को उठा लीजिए। एक 7वां 8वां कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका 7वां 8वां, यानी कि x जमा 12। ठीक, तो यहाँ पर x की कीमत रख दीजिए, रहेगा 68 जमा 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 80 और 80 और 82। ठीक, ये रहेगा आपका 7वां 80 और 8वां रहेगा 82। सवाल में पूछा है कि 7वें और 8वें आदाद की जमा क्या होंगी। पूछा है ना सवाल में, 8वें और 7वें आदाद की जमा क्या होंगी। ठीक है, तो ये आपका है 7वां आदद और ये आपका 8वां आदद, इन दोनों की जमा करें तो ये हो जाएगा आपका 162। तो आपका आंसर रहेगा 162। ओके, समझ में आ गया सवाल किस तरह सॉल्व किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ मुतफरिक मिसाल लिए गए हैं जो कि टीटी एग्ज़ाम में पूछी गई है। जैसे पहला सवाल देखते हैं क्या है, 4 8 9 2 में से हर एक को एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंदसे आदाद कितने हैं। तो ये यहाँ पर आपको पहले समझना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिंदसे के लिए अगर पूछा, 3 के लिए पूछा, 4 के लिए पूछा, 5 के लिए पूछा तो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिंदसे के लिए पूछा तो आप कुछ मत कीजिए, बस 2 ज़रब 1 कीजिए तो आपको मिलेगा 2। ठीक, तो जैसे अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर सवाल होता कि ये 2,3 इन आदाद को एक मरतबा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिंदसे कितने मरतबा बनाया जा सकता है, तो आप उसको ऐसे करोगे। ठीक, अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर एक और का इजाफा होता और आपसे पूछता कि ये 3 हिंदसों हर एक को एक मरतबा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिंदसे की आदत कितने बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो ये हो जाए आपका टोटल 6। अब जैसे यहाँ पर लिया है आपको, ये कितने हिंदसे है? 4 हिंदसे है और 4 हिंदसे ही आपके पूछा है कि इन हिंदसों में से हर एक को एक मरतबा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंदसे आदत कितने मरतबा बनाए जा सकते हैं। तो आप ज़रब कीजिए 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, 24। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 24। ऐसे अगर 5 का रहा तो आप कीजिए, इस 24 को ज़रब कर दीजिए 5 से बस। ठीक है, यहाँ पर सवाल में है 6 0 7 3 में से हर एक हिंदसे एक मरतबा इस्तेमाल करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंदसी जुफ्त आदाद कितने हैं। लेकिन 2014 में पूछा है ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंदसी जुफ्त आदाद और टीटी 2015 में पूछा 4 हिंदसी ताक आदद। तो पहले हम कुल तबई आदद कितने बनाए जा सकते हैं 4 हिंदसी, पहले हमको ये मालूम करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर जो निकाला है ना ऊपर, तो ये असल में तबई आदद निकाले गए हैं, ये कोई जुफ्त और ताक आदद नहीं निकाले गए। ठीक है, कुल 4 हिंदसी तबई आदाद। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन लग गई है जुफ्त अदद की और ताक अदद की, तो बहुत आसान है। पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से तबई आदाद। तो 4 हिंदसी कहा तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़रब कर दीजिए 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी कि 24 आपके टोटल अदद होंगे। इसमें से जो आपके जुफ्त होंगे वो 24/2 यानी कि 12 जुफ्त अदद होंगे। ठीक है,
यानी कि 6 सिफर 3 7 इनमें से हर एक हिंदे से एक मरतबा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंदे से 12 अदद बनाए जा सकते हैं, 12 जुफ्त अदद बनाए जा सकते हैं। और अगर ताक का पूछा तो वहाँ पर भी आपको कुल में से डिवाइड करना है 2 को, तो होगा आपका 12। तो 12 ताक अदद बनाए जाएंगे और 12 जुफ्त अदद बनाए जा सकते हैं। आखिरी सवाल हम देखते हैं, सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद और सबसे बड़ा दो हिंदसी मुफरद अदद का मजमुआ क्या होगा। सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद, ये मुरक्कब अदद मुफरद अदद वगैरह मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट बता देता हूँ कि मुरक्कब अदद होता ये है कि जो किसी के पहाड़े में आते हैं, और मुफरद अदद होता ये है कि वो किसी और के पहाड़े में नहीं आते, सिर्फ अपने और एक के पहाड़े में आते हैं। तो सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद, देखिए मुरक्कब अदद जो है वो सबसे छोटा जो है वो 4 है, क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है लेकिन ताक नहीं है। 6 भी मुरक्कब है लेकिन ये ताक नहीं है। 8 भी मुरक्कब है लेकिन ताक नहीं है। 9 एक मुरक्कब भी है और ताक भी है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद वो होगा 9, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा 2 हिंदी से मुफरद अदद, सबसे बड़ा 2 हिंदी से अदद जो है आपका है 99, लेकिन ये मुफर्रद, यहाँ पर कंडीशन मुफर्रद की लगाई ना, तो ये मुफर्रद नहीं है, ये मुरक्कब है, तो हम कैंसिल कर देंगे। उस तरह से 98 भी मुरक्कब अदद है। अब बचता है 97, ठीक है। तो ये 97 आपका जो है ये एक मुफर्रद अदद है। और जब हम सवाल ने क्या पूछा है इनका मजमुआ, तो 97 में इसको जमा कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1106। तो सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद और सबसे बड़े 2 हिंदी से मुफर्रद अदद का मजमुआ होगा 106, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे सवालात समझ आए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।